राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, नए कानून त्वरित न्याय और निर्णय को देंगे बढ़ावा। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा, साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में अंकुश लगाने नए कानूनों में हैं कड़े प्रावधान। एसपी दिव्यांग पटेल, साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं प्रावधान। आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में आज नगर निगम ऑडिटोरियम पंचरी प्लांट रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नया कानून ला रही है जिससे जन सामान्य को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं अपराधियों को भी जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून और इसकी धाराओं में किया गया बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि हमारा पहला कानून संविधान है। संविधान के अधीन बाकी कानून बनाए एवं अपनाए गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के माध्यम से समाज में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। आज के कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य आगामी 1 जुलाई से कानून में हो रहे संशोधन की जानकारी देना है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि शिक्षकों को स्कूल कॉलेजों में बच्चों को जानकारी के साथ ही उपस्थित जन सामान्य को जागरूक करने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निहित प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नया कानून हम सभी के लिए अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक साबित होगा। इस नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है। नए कानूनों में अपराधियों के लिए गंभीर सजा, समाज को अपराध मुक्त करने हेतु कड़े प्रावधान सम्मिलित है। नवीन कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। यदि हम नए कानूनों के उद्देश्यों की बात करें तो इनका उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक अभियुक्त तथा पीड़ित केंद्रित कानूनों हेतु कल्याणकारी अवधारणा, कानूनी प्रक्रियाओं की सरलता, संक्षिप्त ट्रायल की सरलता, अनुसंधान में नवीन फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों संबंधी प्रावधानों के साथ समयबद्ध प्रक्रिया का पालन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समय अनुकूल परिवर्तन किए गए हैं। के रूप में आपसे हो रहा है, इसी के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़कर अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको इसकी जानकारी रहे और मेन चीज ये रहे कि ये लॉ से किसी भी तरह से आपके और मेरे निजी हितों का कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा है या कोई हनन नहीं हो रहा है, बल्कि जो कानून और न्याय प्रणाली में न्याय पाने की जो जिज्ञासा किसी भी समाज में रहती है उसको और सरल बनाया जाए, उसको एक्सेसिबल बनाया जाए। कोई भी कानून डायनामिक किए गए, लेटेस्ट हम उसके बारे में अवेयर रहें, उन्हें अप्रिशिएट करें और अपने समाज के आसपास के लोगों को उसके बारे में बताते रहें। ये सारी चेंजेस एंड ऑफ द डे हम लोगों के ही देश और समाज को सुदृढ़ करने के लिए है। मैंने फिर कहा, लॉ कभी स्टैटिक नहीं होता, लॉ उतना ही सक्सेसफुल रहता है जितना कि आप और हम उसे अपनाते हैं, स्वीकारते हैं और अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए कानून के संबंध में इंडिया की भी डेफिनेशन कानून में दी गई। अब वो जरूरत नहीं, उसको हटा दिया गया। जो नए कानून है वो ज्यादा नागरिक केंद्रित, कल्याणोन्मुख और नागरिकों तथा राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ में जो नई चुनौतियां है, नई परेशानी है, जैसे इसमें स्पेशली टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मॉब लिंचिंग, ये सारी नई धाराएं जोड़ी गई है। तो नई चुनौतियां प्लस नई टेक्निक सभी जगह पर ऑडियो वीडियोग्राफी मैंडेटरी बनाया गया है। आप चाहे कहीं पे भी कुछ भी पुलिस कार्रवाई करेगी उसकी वीडियोग्राफी मैंडेटरी करेगी, उससे न्याय मिलने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। कम सजा थी जिससे आरोपी को कंट्रोल करना, अपराध में लगाम लगाना मुश्किल होता था। आरोपी जेल से वापस छूट के आके फिर से वही अपराध में शामिल हो जाता था। ऐसे अपराधों को आइडेंटिफाई करके उसमें सजा का प्रावधान बनाया गया है। जुर्माने की राशि कई बार हम लोग देखते थे कि बहुत बड़े अपराध में जुर्माने की राशि 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए थी। कारण ये था कि बहुत सालों पहले ये कानून बना था, उस समय 200, 500, 1000 की कीमत आज के जमाने के कंपेयर में बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण वो कीमत कम थी। वो सब दर बढ़ाई गई है। कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा जेल में थी। जेल में
जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा कैदी रखते थे, और सिर्फ ट्रायल के कारण सारे प्रावधान, विशेषतः वो नाम जो हमारे जबान पे बस गए थे, चाहे 302 हो, चाहे 420 हो, ये सब 1 जुलाई से चेंज हो रहा है। क्या चेंज है, बदलाव की जरूरत क्या थी, उसमें क्या क्या चेंज हुआ, क्यों ऐसा चेंज हुआ, और उस चेंज से हमको क्या फायदा होगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा, और ये सब चीजों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। मंच पर उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, माननीय कलेक्टर सर, सजा 3 महीने की, फिर उसका अपील इत्यादि भी चलता रहेगा, तो काफ़ी इसमें समय नष्ट होता है। और जो नए कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं उसके संबंध में संगोष्ठी रखा गया था, जिसमें माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, हमारे कलेक्टर सर, सभी पुलिस प्रशासन के साथी, सभी मीडिया के साथी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। जो भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता अब नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ है, उसके संबंध में, लोगों के हक के संबंध में, उनके अधिकारों के संबंध में उनको जागरूक किया गया। नए कानून से क्या क्या फायदा होगा, जटिल प्रक्रिया कैसे स्मूथ होगी और कैसे न्याय मिलना आसान होगा, इसके संबंध में सबको ब्रीफ किया गया। ये सबको जागरूक करने के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन साबित हुआ, और आगे भी हमारे द्वारा जिले के अलग अलग ब्लॉक लेवल पे इस प्रकार के सेशन आयोजित किए जाएंगे, ताकि हम जिले के सभी नागरिकों तक पहुंच पाए। और 1 जुलाई को सभी थानों में इस प्रकार के सेशन आयोजित किए जाएंगे, ताकि सब तक जो नया कानून है उसके संबंधी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। सर, जो 1 जुलाई के पहले जो भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नए तरीके से लागू होगी या वो पुराने तरीके से चलेगी? जो कानून बना हुआ है 1 जुलाई के बाद जो अपराध कायम होंगे वो नए सेक्शन में होंगे, जो पुराने अपराध है वो पुराने सेक्शन में कायम होंगे।